राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब ज्येष्ठ मास समाप्त होने वाला है और लास्ट का अब हमारा त्यौहार बचा है पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पड़ेगी 29 तारीख को सुबह प्रातः 3:07 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति होगी 30 जून को। इसकी समाप्ति 30 जून को 5:26 पर सुबह प्रातःकाल में होगी। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जो तिथि होती है वही पूरे दिन मान्य होती है। तो इसलिए हमारी पूर्णिमा की तिथि मान्य होगी 29 जून को। तो आप सभी व्रत 29 जून को ही व्रत रखना है। स्नान दान व्रत की पूरी पूर्णिमा 29 को ही मनाई जाएगी। अच्छा, बहुत सी जगह देखिए, हम लोग तो जैसे इधर उत्तर भारत में हमारे यहाँ तो अमावस में वट सावित्री की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत सी जगह जैसे महाराष्ट्र साइड वगैरह हैं तो उसमें यही ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा होती है इसी में वट की पूजा की जाती है। तो अब आप सब लोग अपना व्रत रख सकते हैं 29 तारीख को और इसमें श्री हरि की पूजा पाठ करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और बहुत ही अच्छा दिन सोमवार पड़ रहा है। तो आप एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं कि शंकर जी को, भोले बाबा के शिवलिंग पर दूध में काले तिल डालकर अवश्य चढ़ाएं। इसका बहुत ही अचूक लाभ मिलेगा आपको। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें। ऐसी अच्छी पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी मैं आपको हर त्यौहार की देती रहूँगी। और शिवलिंग पे कुछ कार्य हैं जो हमें उस दिन अवश्य करने हैं। जैसे उसमें शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मैंने आपको जल भी चढ़ाना है और दूध में काले तिल मिलाकर अवश्य चढ़ाएं और खीर अवश्य बनाएं। चंद्रमा की ये चंद्रोदय की तिथि होती है तो इसमें चंद्रमा की पूजा भी ज़रूर की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दें शाम को। और एक मैं उपाय और आपको बताऊंगी जिससे आपके धन संबंधी समस्याएं हैं या आर्थिक समस्याएं जो भी हैं तो उनका हल निकलेगा। और तो इसमें आपको कुछ कार्य अवश्य करना है। जैसे मैंने आपको बताया, शिवलिंग पे दूध काले तिल मिला के चढ़ाना है, खीर अवश्य बनानी है और चंद्रमा को अर्घ्य देना अवश्य है। और आप उस दिन व्रत रखें। और हाँ, एक उपाय मैं आपको बताऊँगी कि जैसे रात को पीली सरसों का पूरे घर पे, आप पीली सरसों जानते होंगे ना, पीली सरसों का पूरे घर में छिड़काव करें। ये उपाय देखिए इतना अच्छा है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर गुरुवार को आप सुबह प्रातःकाल जब भी उठें तो सबसे पहले अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव कर दें, है ना। और फिर उसके बाद आप साफ़ सफाई करते हुए निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह सबसे पहले उठ के जल्दी उठकर पहले इसका छिड़काव कर दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। और बीच में राधे राधे बोलना बहुत ज़रूरी है ना। राधे राधे के बिना कोई काम नहीं चलता है। और आप सब कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो पूर्णिमा तिथि में सबसे पहले सुबह उठकर पूजा पाठ कैसे करना है। अब जैसे बहुत लोग नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लोग ये भी मनाते हैं कि इस साल जैसे अधिक मास पड़ा है तो वो नया व्रत कोई नहीं उठाएंगे। तो बहुत लोग जिनके नहीं अगर मानते हैं तो वो नया व्रत इस पूर्णिमा से स्टार्ट भी कर सकते हैं, है ना। और पूजा कैसे करनी है तो सबसे पहले सुबह प्रातःकाल में जल्दी उठें और थोड़ा सा जल में अपना गंगा जल मिलाकर, मान लीजिए हम किसी नदी या नहीं जा सकते हैं गंगा स्नान करने तो हम घर के अपनी बाल्टी के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर यहीं पर स्नान करेंगे। हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लेंगे। और एक थाली भोजन का दान, जैसे मैं हर पूजा में आपको, जैसे एकादशी व्रत करने के बाद थाली का भोजन का दान निकाला जाता है, ऐसे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो
सभी पे एक थाली भोजन का दान। जैसे आप किसी अगर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं तो बहुत ही उचित है, क्योंकि मतलब सामने बिठाल के हम किसी को अगर भोजन कराते हैं तो उसका फल एक अलग ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तो एक थाली भोजन का दान अवश्य निकालें और उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। देखिए, दान की तो कोई सीमा नहीं होती। दान आप कितना भी कर सकते हैं। छतरी का दान कर सकते हैं। गर्मी इतनी अधिक हो रही है तो इसमें आप छाते का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं। ठंडे पेय पदार्थों का दान कर सकते हैं, है ना। इसमें दान की देखिए कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आप अच्छे से व्रत रखें और दान पुण्य करें। स्नान दान सबकी पूर्णिमा पूरी 29 तारीख को ही मनाई जाएगी, कोई संशय नहीं है इसमें, क्योंकि अगले दिन सुबह प्रातः 30 तारीख को ये 5:26 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चंद्रोदय की तिथि होती है, इसमें चंद्रमा रात को ही मिलता है, इसलिए हमें इसका व्रत 29 को ही करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया शेयर करें। राधे राधे।